प्यारे मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में, लंबैगो साइटिका सिंड्रोम के बारे में। लंबैगो क्या होता है? पीठ के निचले हिस्से का दर्द, इसको लंबैगो बोलते हैं। साइटिका साइटिक तंत्रिका होती है, साइटिक नर्व होती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें दर्द होता है। तो कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण इसका हो सकता है साइटिका का हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है क्या? दो वर्टिब्रा के बीच में जो एक डिस्क होती है, कार्टिलेज होती है, जो एक डिस्क होती है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो बाहर उसका प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर वो प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर की ओर वो निकल जाती है, तो हर्निएशन इसको बोलते हैं। तो हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक बहुत बड़ी वजह है साइटिका का या लंबैगो का। स्पाइनल ट्यूमर हो जाना। स्पाइनल ट्यूमर में कौन कौन से स्पाइनल ट्यूमर आते हैं? जैसे स्पाइनल ट्यूमर होते हैं न्यूरोफाइब्रोमा या मेंजियोमा, तो इनकी वजह से भी साइटिका हो सकता है। इसके अलावा एंक्लियोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिब्रल डिस्क का टीबी हो या सैक्रोइलियक जॉइंट में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो, या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क में डिजेनरेटिव परिवर्तन आए जो उसको नष्ट करने वाला चेंज होता है, वो कोई आए। तो ये तो वजह हैं किस वजह से साइटिका होता है। लक्षण अचानक से होता है, सडन एकदम पेन शुरू होता है। अक्सर ऐसे पेशेंट में आप देखोगे चोट या किसी दुर्घटना का कोई ना कोई इतिहास होता है। अक्सर आप साइटिका देखोगे तो लोअर बैक पेन से शुरुआत होती है उसकी, और ये जो बैक पेन है ये झुकने पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज को सीधा होने नहीं देता है। और साइटिका जो है अक्सर ये बटक में महसूस होता है पीछे, और थाई के पिछले हिस्से से रेडिएट होते हुए ये काफ मसल तक ये पेन जाता है। काफ मसल तक यानी कि ये पैर जो घुटने के नीचे वाला आगे का हिस्सा है उसके जस्ट पीछे, काफ मसल को कुछ नाम भी बोलते हैं, लोरा बोलते हैं उसको, काफ मसल तक जाता है। यानी कि बटक से हो करके नीचे की ओर ये काफ मसल, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, काफ मसल तक ये दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और कुछ समय बाद शून्य होना, झुंझुनी, पैरास्थेसिया के लक्षण होते हैं। कुछ समय बाद ये शून्य हो सकता है या झुंझुनी होती है या फिर जलन महसूस होती है साइटिक नर्व के आसपास, तंत्रिका के आसपास। गंभीर रोगी में काफ मसल लगातार धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और काफ़ी समय तक कष्ट पहुंचाती है। पैर को उठाने में दिक्कत होती है, फुट ड्रॉप की सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट हो जाती है फ्रंट पार्ट ऑफ लेग को लिफ्ट करने में, मतलब पैर के अगले हिस्से को उठाने में डिफिकल्टी होती है, फुट ड्रॉप की दिक्कत होती है। ऐसे ही कल एक पेशेंट अपना पैर बिल्कुल नहीं उठा पा रही है, तो मैंने उसमें माइंड रूब्रिक डाला डिल्यूजन सीज डायजीव हैव साइमस, मात्र 2 डोज दिया होगा कि वो पेशेंट एकदम चलने लगा, उठ के अपने से टॉयलेट गया, फिर अपने से चल करके घर गया, किसी फ्रेंड के यहाँ वो आया हुआ था। इसके अलावा लैसेग्यू साइन मतलब स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट होता है, इसको मैं साइड में चित्र में डाल देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आते हैं CSF एग्जामिनेशन। प्रोटीन की मात्रा जो होती है 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में बढ़ जाती है, इस मात्रा से बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में बढ़ी हुई आती है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर आप कराते हैं तो कई बार एपरेंट कोई चेंज नहीं दिखता है, लेकिन डिस्क स्पेस नैरो हो जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे डिस्क स्पेस में नैरो आती है। वर्टिब्रल डिस्क के मार्जिन पर ऑस्टियोफाइट का निर्माण हो जाता है। अगर सर्जिकल कंडीशन बढ़ रही है तो माइलोग्राफी कराना पड़ता है। ये सर्जरी से पहले का डायग्नोस्टिक होता है लोकलाइजेशन के लिए किस पार्टिकुलर एरिया में सर्जरी करनी है। इलाज, फ्रैक्चर को सपोर्ट करने वाले सख्त तख्त पर आराम की व्यवस्था रोगी के लिए की जाती है। दवाइयाँ कई हैं। एक तो है एकोनाइट, एक्सपोजर टू कोल्ड, जब कोई कोल्ड से एक्सपोजर होता है या डैम से एक्सपोजर होता है, सप्रेस्ड पर्सपिरेशन वाले केस होते हैं, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये साइटिका में नमनेस आप देखेंगे, शून्य हो जाता है, परवर्टेड सेंसेज होते हैं, चुभन होता है, टो तक ठंडापन आ जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ये दर्द रात को बढ़ जाता है कई बार, पेशेंट बेचैन हो जाता है और नर्व के अलॉन्ग इसमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है। इसके अलावा अमोनियम म्यूर एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी मेडिसिन है जिसके लक्षणों में सबसे प्रमुख है कि अमोनियम म्यूर का जो पेशेंट होता है उसको बैठने में दर्द होता है। जब वो बैठा रहता है तो बहुत ज़्यादा दर्द फील करता है। अमोनियम म्यूर का जो पेशेंट होता है उसको बैठने में मुख्य रूप से दर्द होता है, ठीक है, और चलने से थोड़ा आराम होता है, उसको चलने पर उसको आराम फील होता है। लेटने से उसको पूरा आराम हो जाता है। अमोनियम म्यूर के पेशेंट का पहले मॉडलिटी देखिए,
सबसे पहले बात उसको बैठने पे दर्द होगा, चलने पे थोड़ा आराम होगा और लेटने से पूरा आराम हो जाता है। लेफ्ट हिप का दर्द उसका बहुत प्रोमिनेंट होता है, जैसे ऐसा लगता है कि इस तरह का दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है उसका टेंडन बहुत शार्ट हो गया हो जैसे। पैर कॉन्स्ट्रक्टेड फील होता है। आर्सेनिक जिनका पुराना हो गया है काफ़ी, उन लोग के लिए आर्सेनिक है, इसका दर्द रात को बढ़ जाता है और पैर के पीछे का दर्द होता है मुख्य रूप से। इसके बाद बेलाडोना का दर्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रात को ये बढ़ जाता है, थोड़ा भी हवा का झोंका बढ़ने से दिक्कत हो जाती है। इतना ज़्यादा बेलाडोना का दर्द टच से होता है कि उसका जो कपड़े पहना होता है उसका भी टच से उसको दिक्कत होती है। जो कपड़े उसने पहना है अगर उन कपड़ों में भी वो कपड़े भी उसके शरीर को टच करते हैं तो उससे भी उसको दिक्कत फील होती है। बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण दर्द होता है बेलाडोना पे, बेलाडोना के मरीज को बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण दर्द फील होता है। इसके अलावा है मित्रों ब्रायोनिया। ब्रायोनिया रूमेटिक ओरिजिन में की साइटिका के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रायोनिया रूमेटिक ओरिजिन की साइटिका के लिए बहुत अच्छी दवाई है और मोशन से दिक्कत इसमें बढ़ती है, हार्ट प्रेशर से इसमें दिक्कत घटती है। कॉल्चिकम राइट साइड शार्प शूटिंग पेन, तंत्रिका शोथ वाला दर्द, एकदम राइट साइड का तंत्रिका शोथ वाला जो दर्द होता है उसमें गति से इसका दर्द बढ़ता है। कॉल्चिकम का दर्द अचानक होता है, कांस्टेंट होता है, इनटोलरेबल पेन होता है। तो मित्रों एक खास बात बताऊं, होम्योपैथी से साइटिका का पूरा निदान संभव है, पूरी तरह से इसका इलाज संभव है। इसके अलावा कोलोसिंथ, दर्द घुटने या हील तक फैल जाता है, ऐसा लगता है जैसे पैर बंध गया हो और जैसे लोहे से पैर लोहे में बांध दिया गया हो या कहीं बांध दिया गया हो हैवी जगह, तो इसी सेंसेशन आती है कोलोसिंथ। इसके अलावा काली बाइक्रोम, लेफ्ट थाई में दर्द, मोशन से आराम मिलता है काली बाइक्रोम को। मैग्नीशिया फास या काली फास भी बहुत अच्छी साइटिका की मेडिसिन है। नक्स वोमिका में नक्स वोमिका मुख्य रूप से स्पाइनल कार्ड पे काम करती है। बिजली जैसे दर्द में मरीज को अक्सर इस दर्द से पोजीशन बदलनी पड़ती है, तो वहाँ पर नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवाई है। रूटा में शूटिंग पेन है और ये पीठ में नीचे की ओर होता है। बिस्कम एल्बम एक ऐसी दवा है जिसने साइटिका के बहुत ढेर सारे केसेस को निकाला हुआ है। ठीक है, गंभीर एवं लंबे समय तक बने रहने वाले रोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा रस्टॉक्स, पाल्सेटिला, प्लम्बमेट, फास्फोरस, सालिसियम, नेट्रम, सल्फर, ये सब बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हर मेडिसिन की थीम तक हमें जाना है, अगर उसकी थीम समझ पाएंगे तो बहुत आसान होता है मेडिसिन का चयन करना। और जो भी मेडिसिन का चयन हम लोग होम्योपैथिक तरीके से करते हैं तो रोगी की सिचुएशन, मेंटल स्थिति, मेंटल सिचुएशन और किस तरह से मॉडलिटी है उसके बेस पे किया जाता है। जैसे उदाहरण तो बता दें कि ब्रायोनिया एल्बा का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसको देखते हैं कि थीम क्या है पेन के पीछे। जैसे इसका पेन, उसकी एंजाइटी होती है, फियर होता है उसका, रिसोर्सेज के बारे में, उसके जो रिसोर्सेज है, जो पैसा कौड़ी दुकान है वहाँ से उसको एंजाइटी आती है, वहाँ से उसकी पेन शुरुआत होता है सोच सोच के, टेंशन में, एंजाइटी से। नक्स वोमिका का पेन क्या होता है, उसका डिससेटिस्फैक्शन होता है, खुद के परफॉर्मेंस से वो डिससेटिस्फाई होता है, मतलब वो खुद के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं होता है। ये अक्सर हमको थीम देखने को मिलती है नक्स वोमिका के पेशेंट्स में। इस तरह सल्फर का पेशेंट होता है, उसका मुख्य थीम होती है कहीं वो डिसग्रेस तो नहीं हो रहा है, तो कहीं जब उसके लाइफ में कहीं ना कहीं से डिसग्रेसनेस आती है तो उसको इस तरह के कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो सल्फर का नेचर जो है, और बहुत चीज़ें देखते हैं, ये एक मेन थीम कहीं ना कहीं इन रेमेडीज में नज़र आती है। इसके अलावा कलकरिया का इसका पेन होता है उसकी इमेज सोसाइटी में। इसके अलावा चाइना है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेन के लिए चाइना में। तो इन सबको हम लोग लेकर के चलेंगे और देखते हैं। फिर साइटिका के इलाज का एक एकदम देसी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। हरसिंगार या पारिजात के 250 ग्राम पत्ते लीजिए, ताज़ा पत्ते एकदम तोड़ के ले आइए, 1 लीटर पानी में डालकर इतनी देर तक उबालिए को 750 मिलीग्राम तक वो बचे। इसको उतार कर ठंडा कर लीजिए और शीशी में भर लीजिए और इसमें एक रत्ती केसर जो है पीस के डाल दीजिए। रोगी को 100 ml सुबह शाम पिलाएं। ऐसी 4 बोतलें लगभग 3 लीटर एक के बाद एक करके तैयार करते जाइए। इस प्रयोग से निश्चित ही साइटिका का दर्द सही हो जाएगा। बसंत ऋतु में इसके पत्ते का उपयोग न करें क्योंकि इसके पत्तों में वो गुण बसंत की ऋतु में नहीं रहता है। हरसिंगार या पारिजात के पत्ते, उसका नाइट जेस्मिन बोलते हैं, निकनेंथिस आर्बोर इसका बोटेनिकल नेम है।